हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से छठे इंटरनेशनल योगा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसके साथ साथ ही बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है एलएनआईपी बोर्ड के द्वारा आप सभी के लिए। जो बच्चे एलएनआईपी बीपीएड एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं उनके लिए सेशन 2020 और 21 के लिए प्रॉस्पेक्टस रिलीज़ कर दिया गया है। और इस प्रॉस्पेक्टस को अगर आप पूरा डाउनलोड करना चाहते हैं, आप अभी भी अवेलेबल है एलएनआईपी के साइट पर। आप जाके वहाँ पे पूरा डाउनलोड करके देख सकते हैं आराम से। और हम कोर्स के बारे में प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि क्या क्या कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं हमारे एलएनआईपी को कॉलेज में सेशन 2020 और 2021 के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली, बीपीएड है, एमपीएड है, बहुत सारे कोर्सेज हैं। ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पे इस बार लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशंस का जो डेट है अनाउंस कर दिया गया है। जो लास्ट डेट है आपकी फॉर्म फिलअप करने की वो है 31 जुलाई 2020। और बीपीएड के लिए आज हम इस वीडियो में ओनली बीपीएड के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे बीपीएड का जो टोटल ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है 8 सेमेस्टर यानी 4 ईयर का है, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप यहाँ जैसा देख रहे हैं 10+2 आफ्टर 12th के बाद है। और जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो है 200 यानी 100 सीट एलएनआईपी ग्वालियर में है और 100 सीट एलएनआईपी एनईआरसी गुवाहाटी में है। ठीक है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया कि आज हम बात करेंगे ओनली बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएड कोर्स के बारे में। और सबसे बड़ी चीज़ कि इस बार बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है, हम बताएंगे इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है इस बार। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स 100 यानी 200 हो गई ईच एंड ग्वालियर एंड गुवाहाटी। और लास्ट डेट अप्लीकेशन जो रिसीव होगी कमेटी के द्वारा वो है आपका 31 जुलाई 2020। और जो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे वो भी अनाउंस नहीं किया गया है, अनाउंस किया जाएगा बाद में। और डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम डेट वो भी अनाउंस किया जाएगा, रिजल्ट भी आपका अनाउंस किया जाएगा वो भी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पे आप जैसा देखिए, यहाँ पे सारे चीज़ ऑनलाइन है। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है आपको ऑनलाइन। डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम जो होगा आपका एग्जाम, एक तरह जो एग्जाम मोड है आपका एक तरह से ऑनलाइन ही होगा। ठीक है। आप इसको ध्यान में रखेंगे, रिजल्ट भी आपको ऑनलाइन ही मिलेगा। जैसा कि पहले क्या होता था कि एग्ज़ाम जो होता था आपका ऑफलाइन मोड होता था। लेकिन इस बार बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज हुआ है ड्यू टू कोरोना वायरस की वजह से। इसको ध्यान में रखते कमेटी के द्वारा एलएनआईपी बोर्ड के मेंबर के द्वारा इस डिसीजन लिया गया है कि जो एग्ज़ाम होगा वो आपका ऑनलाइन मोड होगा। ठीक है। फिर आगे का यहाँ पे जो प्रोसीजर है, काउंसलिंग शेड्यूल दिया गया, आप देख सकते हैं वो भी ऑनलाइन है सब। सीट अलॉटमेंट, चॉइस ऑफ फिलिंग्स डेट्स यहाँ पे सब ऑनलाइन ही है। नेक्स्ट है आपका सीट्स कि किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं। ठीक है। यहाँ पे SC ST OBC एंड जनरल, यहाँ पे देख लीजिए जो टोटल है उस तरह से 70 मेन के लिए है और 30 वोमेंस के लिए है, कुल मिला के 100 सीट। और इस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे SC में मेंस के लिए 11, वोमेंस के लिए 5, और ST में 5 मेंस के लिए और 2 वोमेंस के लिए, OBC में 19 मेंस के लिए और वोमेंस के लिए 8। इस तरह से आप यहाँ पे देख लीजिए। और जो 5 सीट्स है यानी 3 मेंस और 2 वोमेंस, वो है यहाँ पे इसे रिजर्व सीट बोलते हैं, जो कि जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट उनको ये रिजर्व सीट है। ये आपका 100 सीट्स में ऐड नहीं होगा। और 3 सीट है आपका वार्ड ऑफ एलएनआईपी स्टाफ, ये स्टाफ मेंबर के लिए, स्टाफ जो हमारे स्टाफ के हमारे कॉलेज में जो स्टाफ हैं ये उन बच्चों के लिए है, उनके लिए है। तो ये जो सीटें हैं स्टाफ वाली, ये इस तरह से आपको जो 100 सीट है उसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं होंगी। फिर है आगे आपका
गुवाहाटी का जो है यहाँ पे भी, ये गुवाहाटी और ग्वालियर का जो भी चीज़ें हैं वो सेम ही होगी, कुछ नो एनी काइंड ऑफ चेंजेस, ठीक है। इस तरह से मतलब कोई भी डिफरेंसेस नहीं होगा। जैसा कि पीछे देखा आपने कि सेम जो सीट अलॉटमेंट है आपका, यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स जो बटे हुए हैं वो भी आपका 70:30 यानी 70 मेंस के लिए और 30 वुमेंस के लिए, टोटल 100, ठीक है। वहाँ से यहाँ भी सेम है, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट के लिए 5 और LNIP स्टाफ के बच्चों के लिए यहाँ पे 3 सीट, ठीक है। इस तरह से सेम है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। और फिर नेक्स्ट है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन्स। एडमिशन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए इस कॉलेज में। सबसे पहले तो आपका क्या है कि LNIP कॉलेज जो आपका BPEड ऑफर करता है वो ऑन बेसिस ऑफ द क्लास ट्वेल्थ के बाद आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और जो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है वो 4 ईयर का है। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स यहाँ पे दिया गया है कि सबसे पहला हो गया आपका क्लास 12 पास आउट होना चाहिए किसी भी स्कूल से, किसी भी रिकॉग्नाइज एजुकेशन बोर्ड से, ठीक है। और जो एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर करता हूँ, कितना परसेंटेज चाहिए, ठीक है। जो आपको जनरल और OBC के लिए मार्क्स चाहिए क्लास 12 में आपका 50% चाहिए, 50% होना चाहिए। और SC और ST का जो कैटेगरी के स्टूडेंट उनके लिए 45% मार्क्स होना चाहिए, परसेंटेज होना चाहिए क्लास 12 में। फिर नेक्स्ट है आपका एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स कि जो मैक्सिमम एज लिमिट है आपका कैंडिडेट का वो है आपका 21 ईयर। 21 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो आपका काउंट किया जाएगा 1 जुलाई 2020 से। और इस तरह से आपको इसमें छूट्स भी है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। जैसे जो 3 ईयर का जो छूट दिया गया इसमें 3 ईयर ऐड हो जाएगा OBC कैंडिडेट के लिए, और SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मिला के जो OBC के कैंडिडेट हैं 21+3, तो आपका उनके लिए हो गया 24 ईयर, ठीक है। और ST SC के लिए जो हो गया 21+5, उनके लिए होगा 26 ईयर, ओके। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये क्लियर हो गया आपका कि कितना एज होना चाहिए और क्या आपको छूट मिलेगी उसमें। और आगे आपका चॉइस ऑफ द स्टडी सेंटर। स्टडी सेंटर यहाँ पे आपको केवल 2 ही मिलेगा। पहला स्टडी सेंटर आपका LNIP ग्वालियर है, दूसरा स्टडी सेंटर आपका LNIP NERC गुवाहाटी है जो आसाम में है। और यहाँ पे एक नोट है, यहाँ पे देख लीजिए, द स्टडी सेंटर वंस ऑफ विल नॉट बी चेंज इन इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, ठीक है। अगर आपने स्टडी सेंटर एक बार ग्वालियर डाल दिया या गुवाहाटी डाल दिया तो आप पूरे ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप सोचिए कि जैसे कि मेरा एडमिशन ग्वालियर में हो गया तो मुझे गुवाहाटी जाना है, तो आपका वो इंटरचेंज नहीं होगा। आपने जो एक बार फिलअप कर दिया, शो कर दिया, तो आपको 4 साल पूरा वहीं पढ़ना पड़ेगा। कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि मुझे ग्वालियर सेंटर मिल गया या लाना गुवाहाटी मिल गया, मुझे अब जाना है ग्वालियर और उसको जाना है गुवाहाटी, तो ऐसा भी सोच रहे हैं कि एक स्टूडेंट इधर आ जाए और दूसरा इधर आ जाए, तो ऐसा भी बिल्कुल संभव नहीं है। तो आप माइंड से निकाल दीजिए, ठीक है। जहाँ आपको पढ़ना है पहले से डिसाइड करके आप सेंटर डालना। फिर नेक्स्ट है आपका जो कि बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज हुआ है इस बार, हम आप उस पर बात करेंगे, ठीक है। पहले क्या होता था कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता था जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता था, ठीक है, वो इस बार कैंसिल कर दिया गया है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जो एग्ज़ाम हमारे ऑफलाइन होते थे वो अब ऑफलाइन नहीं हो गए, इस बार ऑनलाइन जो टेस्ट होगा आपका यहाँ पे क्लियर दिया गया है, अब ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। जो पहले जो टेस्ट क्वेश्चन नंबर होते आपके 100 मार्क्स के होते थे, बट इस बार इसमें ये चेंज किया गया है, इसमें आपके केवल 60 मार्क्स के होंगे, ठीक है।
और 60 मार्क्स के होंगे और जिसका जो वेटेज होगा वो 40% ही होगा। और इसमें जो आपका है 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, मतलब एमसीक्यू होंगे, और बेस्ड होगा जनरल अवेयरनेस, स्पोर्ट्स, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग, एंड ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 60 मिनट्स। ठीक है, 60 क्वेश्चंस 60 मिनट यानी 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटे में आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और आपको अगर बीपीएड 2018 और 2019 का क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना है तो ऑलरेडी अपलोडेड हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ वीडियो की लिस्ट में जाके बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं, कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट जो बहुत बड़ा चेंजेज हुआ है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट इस बार बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस फिजिकल फिटनेस टेस्ट के स्थान पर या उसको रिप्लेस किया है स्पोर्ट्स अचीवमेंट पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। ये चीज़ जो आपका होगा 100 मार्क्स का, और इसका जो वेटेज है वो आपका 60% है, मतलब ज़्यादा है एक तरह से देखा जाए तो। जो बच्चे पार्टिसिपेट किए होंगे ड्यूरिंग क्लास 12 पास आउट होने तक, उनको इस बार बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और जो अचीवमेंट्स और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है वो आपके लास्ट 3 ईयर का होना चाहिए, लास्ट 3 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ द एडमिशन। ठीक है, और इसमें मैं क्लियर करता हूँ कि आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे। जैसे आपने सीनियर नेशनल खेला है, लेकिन यहाँ पे पोजीशन होल्डर से कोई पोजीशन आई हुई है फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसमें आपको सीनियर नेशनल खेला या जूनियर नेशनल SG5 या KVS NVS CBSE इक्विवेलेंट, कोई किसी भी तरह आपको खेला है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, रीजनल लेवल, क्लस्टर लेवल खेला है और आपका पोजीशन है, तो उस तरह ही उस हिसाब से। और गेम अगर टीम इवेंट गेम है तो आपको इस तरह से नंबर मिलेगा, और आपको अगर इंडिविजुअल है या टीम इवेंट है या इंडिविजुअल इस तरह से मिलेगा, और टीम गेम है आपको इस तरह से नंबर मिलेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको कितना मार्क्स का फ़ायदा होने वाला है आपके स्पोर्ट्स अचीवमेंट से। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने यहाँ ओनली पार्टिसिपेशंस किया है, आपकी कोई पोजीशंस नहीं आए हैं, तो उसके लिए है सीनियर नेशनल होगा, कंबाइंड इंडियन यूनिवर्सिटी, नेशनल जूनियर SG5, KVS NVS या डिस्ट्रिक्ट इंटर स्कूल, जिस लेवल पे आप खेले हुए हैं उस हिसाब से यहाँ पे मार्क्स दिए गए। इंडिविजुअल गेम है तो इस तरह से है, और टीम इवेंट है अब तो इस तरह से है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ देखा जाए कि इस तरह से देखा जाए कि अब जो हमारा पास्ट था वो अब वो आतुर है पूरी तरह से फ्यूचर बनाने को, यानी LNIP BPED में एडमिशन दिला सकता है। जो आपके पास्ट में जो अच्छा, अगर आपने अपने पास्ट में अच्छा किया है ड्यूरिंग क्लास 10th और 12th के बीच में, अपने पार्टिसिपेट किया है KVS NVS नेशनल या इंटर यूनिवर्सिटी या सीनियर नेशनल, किसी भी तरह से पार्टिसिपेशन किया है, तो उसका फ़ायदा आपको बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है इस बार LNIP BPED एंट्रेंस एग्जाम में, खासकर BPED में। और जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं खेला तो उनको इस तरह से उनको ये फ़ायदा नहीं हो पाएगा, इस तरह से उनके लिए बहुत बड़ा लॉस हम बोल सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे हाईएस्ट अचीवमेंट स्पोर्ट्स का जो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे। और ये वो गेम है जो आपके काउंट किए जाएंगे कि किस गेम में आपने पार्टिसिपेशन का आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका मान्य होगा। यहाँ पे बहुत सारे दिए गए, आप देख सकते हैं आर्चरी है, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बेस्ट फिजिक, बॉक्सिंग, कैनोइंग, जो आपको LNIP गुवाहाटी में ही मिलेगा। साइकिलिंग आपने कहीं भी खेला होगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्पोर्ट्स साइकिलिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, लॉन टेनिस, पावर लिफ्टिंग, स्क्वैश, सॉफ्टबॉल, स्विमिंग, वाटर पोलो, टेबल टेनिस, ट्रैक एंड फील्ड, वॉलीबॉल एंड एक्सेट्रा। ठीक है, और अगला है आपका यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन। यहाँ पे इस कॉलेज में आपको डायरेक्ट एडमिशन का भी प्रावधान है। अगर आपने बहुत अच्छे लेवल पे खेल रखा है, जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रखा है, जूनियर सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, जूनियर सीनियर एशियन एफ्रो गेम्स, सैफ गेम्स, तो इस तरह से आपको, और इस गेम में खेल रखा है तो आपको इस कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन का चांस मिलेगा। लेकिन आपका जो पार्टिसिपेशन हो इससे अथराइज होना चाहिए इस संस्था से। उसके बाद
फिर जो पार्टिसिपेशन आपका 1 जुलाई 2017 के बाद का होना चाहिए, यानी कुल मिला के लास्ट 3 ईयर का होना चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल होंगे। लेकिन और उससे पहले आपको ये बता दूं, आपको डायरेक्ट एडमिशन का मतलब ये नहीं आपने सर्टिफिकेट दिखा दिया आपका हो जाएगा, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आपको एमपी ऑनलाइन या एलएनआईपी की जो साइट से आपको उस फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट में अपीयर भी होना पड़ेगा, जैसे अदर बच्चों की तरह। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे सारा जो नया इन्फॉर्मेशन था, आज का जो वीडियो था उसको हमने कवर कर लिया है बीपीएड का। अगर आपको कोई भी डाउट या किसी भी तरफ की दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में करके हमको बताएं, हम आपकी जहाँ तक हो सकता है पूरी तरह से आपकी मदद करेंगे। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं, जो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नए हमारे चैनल से अभी भी जस्ट जुड़े हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों में, ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो उनको भी आसानी से मिल सके। और मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर जब तक कोई नई खबर या कोई नया इन्फॉर्मेशन वीडियो नहीं आ जाती आपके लिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, बेस्ट ऑफ लक।